हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। और आजकल ठंड हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मैं उठी हूँ तो अब सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी। आज मैंने अजवाइन या जीरा या मेथी वगैरह कुछ भी नहीं भिगोया, क्योंकि रात को थोड़ा सा मेरा मन अच्छा नहीं था, तो मैंने नहीं भिगोया। क्योंकि हमेशा एक जैसी रूटीन नहीं चलती और कभी कभी हम लोगों को थोड़ा सा अपना शेड्यूल हमारा चेंज हो ही जाता है, ये सभी लेडीज़ जानती होंगी। तो अब मैंने बैठ के पी लिया है गर्म पानी, और इसी के साथ कुछ ना कुछ नज़र में पड़ जाता है तो उसको चेक कर लेते हैं कि कोई कागज़ खाली पड़ा है, कुछ लिखा है या क्या है। उसके बाद मैं फ्रिज से अब निकालना स्टार्ट करूँगी सामान, जैसे चाय बनाने के लिए दूध हो गया, मक्खन हो गया, कुछ आटा सब्जी बची हुई है वो हो गया। जो भी नाश्ते में प्रिपरेशन करनी होती है उसकी मैं अभी से ही फ़िलहाल कर दूँगी। और इसके साथ साथ आगे क्या होने वाला है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और देखिए यहाँ मैंने अब आके वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी है कि साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि आजकल धूप बहुत हल्की हल्की सी धूप आने लग गई। और देखिए अभी 7 बजे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, मुझे आप लोगों का कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कुछ भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से ही हमारा चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने ब्रश कर लिया है, वैसे मैं डेली रात को भी ब्रश करके ही सोती हूँ, तो सुबह कभी मंजन कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। होर सारे किता चंगे? चलो तुसी चंगे था, असी बहुत ही चंगे। और इसलिए आज मैं इतनी जल्दी जल्दी सुबह ये सब काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो क्या काम है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और आज इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठी हूँ तो अब मैं आ गई हूँ क्यारी के पास, क्योंकि क्यारी में मैंने जो मूलियाँ बोई थी उनमें से बहुत सारी बहुत अच्छी मूलियाँ हो गई हैं, लेकिन कुछ मूलियाँ ग्रो नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैं उन्हें देख रही थी उनमें क्या कमी रह गई है। तो कुछ जब हम ऐसी घर की चीज़ें बोते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए बेसन घोल दिया है चीला बनाने के लिए, और ये थोड़ी गोभी कद्दूकस कर ली है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ये तैयारी मैंने कर दी है, दूध भी गर्म हो गया है। मैं अब जा रही हूँ लैब, पैथोलॉजी लैब, वहाँ पर अपने कुछ टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मुझे कुछ अपने टेस्ट करवाने ज़रूरी हो गए हैं। इसीलिए अब मॉर्निंग में खाली पेट, बिल्कुल अभी 7:45 भी नहीं बजे, तो मैं जा रही हूँ अपनी कुछ रिपोर्ट्स कराने के लिए। फिलहाल जिससे हमने करवानी थी वो लैब तो है बंद, इसीलिए अब हम आए हैं दूसरी लैब पर। ये खुली हुई है, ये थोड़ा टाइम से खुल जाती है। रिपोर्ट हमने करवा ली है, अब चलते हैं घर, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो रहा है और अभी वॉशिंग मशीन भी चला रखी है। ना कोहरा सुबह नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया और ठंड भी ना अंदर को घुस गई है। अब इसलिए मुझे थोड़े से मेन दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है इस वक्त ना, बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है।
और बस अब मैं फटाफट बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि इतनी जल्दी उठने के बाद मैं बेड टी वगैरह कुछ नहीं लेती। तो अब सीधा ही हम लोग नाश्ता करते हैं, और नाश्ता फिर भूख तो लग ही जाती है, क्योंकि हम लोग जो रात को भी बहुत टाइम से अब खाना खा लेते हैं, 7:30 पौने 8 बजे तक हम नाश्ता कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें बेसन का चीला बना दूँगी, और उसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने अब गर्म करके पहले से ही रख लिया होता है एक शीशी में। तो मस्टर्ड ऑयल से अब मैं इनको चीला बना दूंगी। इसमें रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, और शेप की तो आप चिंता ही मत कीजिए। आज मैंने सिर्फ इसमें धनिया और हरी मिर्च ही डाली है, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल दिया है, ज़्यादा इसमें काट के कुछ भी नहीं डाले। तो इस तरीके से मैं अब इनको फटाफट चीला बना के दे लूँगी। और अपने लिए मैं बनाऊंगी गोभी का पराठा, और बेटे के लिए भी बनाऊंगी गोभी का पराठा, क्योंकि चीला खाने से कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है। और मुझे वैसे भी सर्दियों में गोभी के पराठे बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। मेरा दिल करता है रोज़ ही मुझे पराठे मिल जाएं। इसीलिए मैं मूली का कम गोभी का ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पर अपने लिए कुरकुरे से पराठे बना लूँगी। तो जी नाश्ता तो हमने कर लिया है। मैंने खाया है पराठा गोभी वाला, और अब ग्लास में लेके आई हूँ चाय, और आ गई हूँ बिस्तर में क्योंकि ठंड बड़ी लग रही है। और ग्लास में चाय आजकल जल्दी ठंडी नहीं होती, कप में ना ठंडी हो जाती है। ग्लास में चाय पीने का फ़ायदा ये है कि एक तो हाथ गर्म रहते हैं, इससे गरमाइश गरमाइश सी फील होती है, और उधर से चाय पीने में बहुत मज़ा आता है। देर तक आप चाय की चुस्कियाँ ले सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर, कौन सर्दियों में स्टील के ग्लास में चाय पीता है और किसको अच्छा लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बहुत फील होता है जब आप लोग कमेंट नहीं करते यार। आप लोगों के सहारे ही तो यूट्यूब खोला है, वरना जल्दी ही बंद करने की फिर नहीं तो मैं सोच लूँगी, क्योंकि इतनी मेहनत करो और फिर किसी को कुछ पसंद ना आए तो अच्छा नहीं लगता। तो बस तब तक कपड़े धुल चुके थे, और मैंने बैठ के आराम से चाय भी पी ली। धूप भी कुछ निकल आई थी, तो अब छत पर ही मैं सारे कपड़े डालने चली गई, क्योंकि अब नीचे कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते। और जब तक हम ऊपर डालते हैं तभी थोड़े मोटे जो कपड़े होते हैं सूखते हैं। अब तो नीचे पतले रुमाल तक या सॉक्स ही सूख पाती हैं, बाकी कुछ भी नहीं सूखता। और तो ये फिर अगर देखो पूरे जो हमने इनमें थर्माकोल में मेथी लगाई थी, कितनी सुंदर हो गई है, बहुत प्यारी हो गई है। छत पे लगाई थी, और ये पालक इस टाइम ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, घनी घनी नहीं हुई इस बार जितने की ये मेथी अच्छी हो गई। देखो कितनी थर्माकोल के ऐसे बॉक्स में। और ये सर्दियों में इस बार हमने ऊपर रखे हैं गमले, हर सर्दी ही रखते हैं। और ये देखो कितने प्यारे गुलदावरी के छोटे छोटे येलो कलर के फूल आ गए हैं। इस बार उतने मैं केयर नहीं कर पाई, प्लांट नहीं लगा पाए हम लोग ज़्यादा, तो बस इतना सा ही इस बार खिला है। तो इसके बाद नीचे आते ही मैंने फटाफट दोपहर की पुलाव की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि फिर बाहर धूप आ चुकी है। तो मैं फोल्डिंग बिछा के धूप के सारे काम इकट्ठे ही बाहर ले जाती हूँ और कर लेती हूँ। फिर अड़ोस पड़ोस के भी सारे लोग आ जाते हैं, तो हम बातें कर लेते हैं। तो बस अब सीधा मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, और शाम को है चाय का टाइम। और मैंने चाय बनाई है, साथ में उबाली है शक्करकंद। इस टाइम मैं ही शक्करकंद के साथ चाय पीना पसंद करती हूँ। बाकी सब लोग तो जो मीठी सॉस होती है उसके साथ ही खाना पसंद करते हैं। पर मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं चाय के साथ शक्करकंद खाऊं, क्योंकि मेरे को शक्करकंद बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मेरे बच्चों को भी। मैं उनको शक्करकंद की चाट बनाकर दे देती हूँ। तो बस उसके बाद अब मैं कपड़े उतार लाई, क्योंकि 3:30-4 बजे के बाद धूप चली जाती है तो कपड़े ठंडे हो जाते हैं। तो कपड़े मैं उतार लाई हूँ, और यहाँ पर अब जो हैं कपड़े प्रेस वाले उनको अलग कर दूँगी, और जो लपेट के रखने वाले हैं उनको अलग कर दूँगी। फ़िलहाल आज मैं कपड़े प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम सी तबीयत में हो रही है, तो मैं कपड़े प्रेस नहीं करूँगी। तो शाम होते होते तक फिर हस्बैंड भी आ गए, और साथ में वो मेरी रिपोर्ट भी ले आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट दिखाओ, लेकिन अभी उन्होंने फ़िलहाल मुझे कोई रिपोर्ट मेरी नहीं दिखाई है। और वो बस आके अपना जो थोड़ा हेलमेट वगैरह था उतार के वो बाहर फिर से चले गए हैं बाहर वॉक करने के लिए।
और अब मैं खोलूँगी ये गोलगप्पे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने को। वैसे हम जब जैसलमेर गए थे वहाँ भी मैंने गोलगप्पे खाए, लेकिन मैंने आज तक बहुत जगह के गोलगप्पे खाए हैं, पर हमारे रुद्रपुर जैसे चौपाटी बाज़ार के गोलगप्पे का टेस्ट कहीं कभी भी नहीं आया। तो हस्बैंड को पता है कि मैं बहुत शौक से खा लेती हूँ, तो वो मेरे लिए सूजी और आटे के मिक्स गोलगप्पे ले आए हैं, साथ में चटनी और पानी भी ले आए हैं। अभी तक मैं इनसे अपनी रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी, पर इन्होंने मेरी रिपोर्ट की कोई भी बात नहीं की। बोले सब नॉर्मल है, सब ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लीवर के, किडनी के और अपना हीमोग्लोबिन के, कोलेस्ट्रॉल के, थायराइड के और डायबिटीज़ के मैंने करवाए थे। तो ये बोले कि रिपोर्ट अभी आई तो है, वो दुकान पे ही रह गई है और मैंने देखी थी खोल के, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल, तू आराम से अपना खा पी। तो इस तरीके से हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो कुछ और ही आई थी जब मुझे बाद में पता चला। तो ये गोलगप्पे देख के तो आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, और मैं भी अपने आप को गोलगप्पे देख के बिल्कुल भी नहीं रोक पाती, और मैंने बड़े आराम से चाव से गोलगप्पे खा लिए। तो लीजिए आप भी खाइए हमारे रुद्रपुर के इतने स्वाद गोलगप्पे। और उसके बाद फिर मैंने इनसे जब पूछा कि मेरी रिपोर्ट के बारे में, तो इन्होंने तब मुझे ये रिपोर्ट दी। तो रिपोर्ट देख के तो मैं हैरान ही हो गई, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। रिपोर्ट्स मेरी काफ़ी जो है कि हाई रेंज पे चली गई है, यानी कि बॉर्डर क्रॉस कर गई है। तो मेरे को काफ़ी टाइम से लग रहा था, पर ये तो मैंने मजाक मजाक में अपना टेस्ट करवा लिए, तो रिपोर्ट मेरी सही बिल्कुल भी नहीं आई है। अब मुझे इसकी चिंता होने लग गई है, और इसके साथ साथ मुझे बहुत परहेज भी करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने आज ना मुझे धोखा देके और गोलगप्पे खिला दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इसकी रिपोर्ट आ गई है, तो इसके बाद अब इसे परहेज करना पड़ेगा। तो चलो आज तो इसका मैं मन ठीक कर ही दूँ और गोलगप्पे खिला दूँ। फ़िलहाल मेरा शुगर भी जो है बॉर्डर क्रॉस कर गई है, और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बॉर्डर क्रॉस कर गया है, तो अब मुझे बहुत परहेज करना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा।